खेसारी लाल यादव इस गढ़ को तोड़ पाएंगे? देखिए, गढ़ तोड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं लोगों की प्यार पाने के लिए आया हूँ। और किसी का गढ़ नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर वो लोग बेहतर काम किए होते तो खेसारी को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का विरोध करने यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे जो मिला है, मेरे अपने माता पिता, अगर शायद मेरे पापा यहाँ रह के नौकरी किए होते या यहाँ रह के चना बेचे होते तो शायद मैं भी बेहतर स्कूल में पढ़ सकता था, क्योंकि पापा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था हम लोगों को पालने के लिए। अगर यहाँ रोजगार होता तो मेरे पापा दिल्ली नहीं गए होते, और बहुत सारे शहरों में पापा जाकर हम लोगों को पालने के लिए बहुत, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा कर्मठ, मेरे से ज्यादा मेहनती मेरे पापा, जो कि हमेशा हम लोगों को, हम बहुत नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं थी। इसमें गलती हमारी पापा की नहीं, हमारी गरीबी थी। तो अगर शायद हमारा बिहार भी कलकत्ता की तरह होता, दिल्ली की तरह होता, तो शायद पापा की प्रॉपर्टी यहाँ होती और शायद हम और आगे बढ़ गए होते। खेसारी जी आज अमित शाह छपरा में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसे? ऐसे देखते हैं, वो गार्जियन है, उनका सम्मान है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं, मैं किसी के नीति का विरोधी हूँ कि आपने इतने साल, इतने 15 साल 20 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी। मुझे लगता है कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 15 साल राज करें और एक फैक्ट्री तक ना लगे? अपने लोगों को हम खुद ही ट्रेन दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ आप जल्दी से ट्रेन ले लो और जल्दी से तुम दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, गुजरात जाओ, कलकत्ता जाओ। मुझे लगता है कि यार हमें बुलाने के लिए ट्रेन दो, ताकि हमारे पास रोजगार रहे, तो हमें जाना ना पड़े। हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमें अपने परिवार की जरूरत है। अगर हम यहाँ 15,000 भी कमाएंगे तो मुझे लगता है कि उसमें से हम 12,000 बचा लेंगे, क्योंकि ना हमें रूम किराया देना है और ना ही हमें राशन खरीदना है। तो कहने का मतलब आपको मजदूर, यहाँ के नागरिकों को मजदूर बनाया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के सरकार द्वारा मजदूर बनाया जा रहा है। अगर व्यवस्था आज 15 साल में, लोग कहते हैं जंगल राज, सर जंगल राज था ही नहीं। इन लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया ना कि हमारे बिहार बदनाम हो गया। आज भी जंगले राज है भाई, आप तो 15 साल से हो ना, तो आपने कहाँ बदल दिया? आज भी तो लोग बेरोजगारी में हैं, आज भी तो पलायन हो ही रहा है, पलायन रुक ही नहीं रहा है। हर वो औरत अपने दीपावली में अपने पति के लिए रोती है, वो बच्चा अपने पिता के लिए रोता है, वो पिता अपने बेटे के लिए रोता है कि काश रहता तो दिवाली साथ में मना लेते, होली साथ में मना लेते, छठ साथ में मना लेते। ट्रेन की हालत नहीं देखते हैं, यहाँ छपरा की स्थिति नहीं देख रहे हैं आप। आज इतने व्यापारियों का दुकान में पानी घुस गया है, डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया। आखिर किसका देने? कहीं ना कहीं सरकार का ही देने। कि अगर आप बरसात से पहले या अगर ये व्यवस्था आप कर देती तो शायद हमको नहीं लगता है कि व्यापारियों का वो दुकान नुकसान होता, उनका सामान नुकसान होता। उसको किया जा सकता है। आपको कोई विधायक या कोई मंत्री इसलिए नहीं बनाता है कि आप अपने पोजीशन और पद के लिए बनो। आपको अगर कोई